दोस्तों ऐसे लगता है कि पोको हैज डन इट अगेन विद पोको X4 Pro। जी हाँ, ये जो फोन है ना प्रोबेबली सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है बिटवीन 15 एंड 20,000 रुपीज। बताने वाला हूं क्यों, सब कुछ बताने वाला हूं आज के अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में। लेकिन आपको पता है ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, अच्छे भी लगते हैं वीडियोस हमारे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हिट दैट बटन। दोस्तों पोको X3 Pro जो है ना, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोन्स जब लॉन्च हुआ था। आज भी मैं कहूंगा बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज थी पोको X3 Pro के बारे में, दैट वाज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। बाकी सब चीजों के पास थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पोको X4 Pro जो है ना, इट्स अ बैलेंस्ड फोन। यस, लेट्स ओपन द बॉक्स। येलो ब्लैक एज यूजुअल। येलो बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है सिम कार्ड, टूल, डॉक्यूमेंटेशन। ओह लुक एट दैट कटआउट। क्वालिटी केस है एंड साइड्स जो है फ्लैट है, सो वेरी नाइस। बात करेंगे फोन के बारे में, लेकिन क्विकली और क्या है देख लेते हैं। USB टाइप A to टाइप C केबल एंड दिस बिग एडाप्टर, 67 वॉट एडाप्टर। वाओ दैट्स नाइस। चलिए लेट्स कीप ऑल दिस असाइड। वैसे दोस्तों पोको X4 Pro जब मैं MWC बार्सिलोना गया था, उधर मैंने टेस्ट किया था एंड आई रियली लाइक दैट फोन। Look at this design। जी हाँ, जनरली मुझे फ्लैशी डिजाइन जो है ना पसंद नहीं है, बट आई डोंट नो somehow I have liked this design, in fact loved it। ऊपर का जो कैमरा मॉड्यूल है, डिजाइन भी जो है ना, it looks nice, it looks very balanced। I like that। येलो कलर, वैसे दो और कलर्स भी आते हैं इसके अंदर। This is more buoyant कहूंगा मैं, और इसमें ब्लू एंड ब्लैक कलर। वैसे दोस्तों जो बैक है ना, दैट इज ग्लास एंड दैट्स व्हाई इट लुक्स प्रीमियम, मतलब फ्लैशी प्रीमियम, ऐसे मैं डिजाइन को डिस्क्राइब करूंगा। आगे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द बैक। वैसे फ्रेम जो है दैट इज प्लास्टिक। गिरा के देखते हैं। ऑलराइट, विदाउट केस आजकल गिराते हैं तो मुझे टेंशन बहुत आता है। ओके, ओह माय गॉड, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। ओके, पीछे से गिराते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। इट्स ग्लास बैक। साजिद, अपना ड्रॉप टेस्ट थोड़ा ज्यादा ही इंटेंस हो गया ऐसे लग रहा है मुझे। जो केस है ना, केस इज वेरी नाइस। फिट वगैरह जो है बहुत अच्छा है एंड क्वालिटी भी अच्छी है। और दोस्तों केस के साथ भी फोन जो है ना सही में अच्छा दिखता है। लुक एट दैट। ऑलराइट, सभी पोर्ट्स एंड बटन्स आते हैं। इनफैक्ट ऊपर की साइड बहुत बिजी है। 3.5 है, स्पीकर ग्रिल है, IR ब्लास्टर है एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है। वैसे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर, पावर ऑन ऑफ है, और नीचे सिम कार्ड ट्रे आता है जो कि एक, व्हाट इज इट, let's see। Okay, hybrid सिम कार्ड स्लॉट आता है। सो 1 सिम कार्ड, 1 SD कार्ड या फिर 2 सिम कार्ड्स। ऑलराइट, फोन स्टार्ट करते हैं। वैसे इसका जो डिस्प्ले है ना जबरदस्त है। जी हाँ, 6.67 इंच का FHD प्लस 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले है एंड यस, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 1200 निट्स ब्राइटनेस आता है। अब दोस्तों इस प्राइस रेंज में, लेट्स टॉक अबाउट प्राइस हियर। ये 15 से 20 हजार के बीच में होने वाला है। जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, आई डोंट नो द प्राइस, बट आई एम होपिंग कि 18-19 हजार तक आ जाएगा। अगर उससे नीचे आया तो आई विल से वाओ, बट 18,000 में भी दिस इज अ ग्रेट फोन एंड अ ग्रेट डिस्प्ले। 1200 निट्स ब्राइटनेस जनरली 20,000 के नीचे नहीं मिलता है। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये आता है 5G प्रोसेसर के ऊपर। Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर पे आता है। इसका जो बेस वेरिएंट है दैट इज 6GB 64GB, 6128 एंड 8128 ये भी आता है। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X रैम टाइप है। बड़ी बैटरी आती है 5000 mAh की एंड 67 वॉट फास्ट चार्जिंग आता है। 0 to 100% इन जस्ट 40-41 मिनट। सो बैटरी के मामले में रियली गुड एंड इवन फास्ट चार्जिंग। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, दिस इज अ 695, बहुत सारे फोन्स में हमने देखा हुआ है। दिस इज अ ग्रेट परफॉर्मिंग चिपसेट। जी हाँ, उसका एक दो डाउन साइड है जो मैं बताने वाला हूं आपको, उसके लिए जरूर रुकिएगा। बट परफॉर्मेंस के मामले में अंतुतु स्कोर जो है 3,80,000 के करीब आता है, विच इज रियली गुड। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो COD में हमें सही में अच्छा लगा। वेरी हाई सेटिंग पे आप खेल पाओगे एंड गेम प्ले इज ऑल्सो वेरी स्मूथ। BGMI में थोड़ा और शायद मेरे हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, और BGMI आप HD और हाई पे ही खेल पाते हो। आई एम नॉट श्योर, थोड़ा ज्यादा सेटिंग्स होना चाहिए था एंड फ्रेम रेट 40 FPS वगैरह आपको मिलता है। लेकिन जितना स्मूथ परफॉर्मेंस हमें COD में मिला, वी डिड नॉट गेट इट ऑन BGMI। ऑलराइट, OS के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दिस कम्स आउट ऑफ द बॉक्स ऑन MIUI 13 व्हिच इज बेस्ड ऑन Android 11। Android 12 होना चाहिए था। वैसे पोको लॉन्चर आता है उसके ऊपर, जो मैं कहूंगा इज अ क्लीनर वर्जन, तो थोड़ा ज्यादा क्लीन जरूर लगता है।
एंड यस, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आता है। अपडेट अगर आप पूछते हो, यू शुड गेट इट सून। वैसे वर्चुअल रैम आजकल इंपॉर्टेंट हो गया अनबॉक्सिंग में बताना। सो 3GB वर्चुअल रैम आती है इसके अंदर, तो जब आप 6GB लोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू 9GB। दोस्तों बात करते हैं मल्टीमीडिया की। ऑलरेडी मैंने बताया कि दिस इज गॉट वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज इन अंडर 20,000 एंड वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा क्योंकि ब्राइट है, एमोलेड स्क्रीन है, सो वीडियो व्यूइंग इज इमर्सिव एंड वेरी गुड। व्हाट सरप्राइज्ड मी, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग मुझे लगा उसका ऑडियो। इट इज लाउड एंड वेरी गुड, इंप्रेसिव। तो दोस्तों मल्टीमीडिया के लिए अगर फोन चाहिए आपको, वाओ, आई मीन दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेटली। बट देयर इज अ बट, HDR सपोर्ट नहीं करता है। इनफैक्ट इट इज नॉट अबाउट द फोन, इट इज अबाउट द चिपसेट। Qualcomm Snapdragon 695 जो है HDR को सपोर्ट नहीं करता है, तो फोन में सपोर्ट नहीं है उसका। 4K भी ये चिपसेट सपोर्ट नहीं करती है, सो देयर इज नो सपोर्ट फॉर 4K इन कैमरा 1080p एट 30 FPS। कैमरा के बारे में बता दूं, स्पेसिफिकेशंस जो है 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल ऐसा सेटअप आता है। आगे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। आई टेल यू व्हाट, बहुत सारे फोटोज हमने खींचे, दे कम ऑन द वार्मर साइड, मतलब कॉन्ट्रास्ट वगैरह ज्यादा है, थोड़े वार्म है। बट व्हाट रियली सरप्राइज्ड मी वाज 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड है, मैं सोच रहा था थोड़े सॉफ्ट वगैरह आएंगे, ज्यादा कलर शिफ्ट वगैरह होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, अल्ट्रा वाइड के फोटोज एक्चुअली में अच्छे आते हैं। दे आर बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, आप बताइए आपको ये फोटोज कैसे लगे। दूसरी चीज, आगे का जो सेल्फी कैमरा है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आई मीन प्लीजिंग सेल्फीज लेते हो, स्किन टोन्स वगैरह जो है अच्छे है, डायनेमिक रेंज अच्छी है, क्लैरिटी अच्छी है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कैमरा सेटअप इज गुड। बाय द वे, जो प्राइमरी सेंसर है पीछे की तरफ, दैट इज सैमसंग का GW3 सेंसर। और एक चीज मुझे अच्छी लगी, लो लाइट परफॉर्मेंस जो है ना, इट वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 5G चिपसेट है, 7 बैंड्स का सपोर्ट है, सो दैट इज गुड। डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है। अगर मैं वाईफाई के बारे में बात करूं, वाईफाई 5.0 आता है, विच इज डुअल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5.1। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, ऑल सेंसर्स आर देयर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, एंड यस यू आल्सो गेट दैट IR ब्लास्टर। वैसे एज अ रिमोट इट्स अ गुड लुकिंग रिमोट। वैसे ये रिमोट, सॉरी, फोन जो है दोस्तों IP53 का सर्टिफिकेशन है, सो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट कहूंगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में कहा, अगर सभी चीजों के पास देखोगे तो दिस इज नॉट लुक्स लाइक, इज अ वेरी बैलेंस्ड फोन। मुझे बैलेंस लगता है, वेदर इट इज परफॉर्मेंस, लुक्स के पास देखते हो, OS के पास भी देखते हो। हाँ, Android 12 होता तो अच्छा होता, बट अदर देन दैट दिस इज नाइस। इवन कैमरा, स्पेशली अल्ट्रा वाइड और सेल्फी जो है, यू कैन रिलाई अपॉन देम। जी हाँ, यही है पोको X4 Pro फॉर यू। अगर कोई सवाल है दोस्तों इस फोन के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इस वीडियो का फायदा हुआ दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू स्मैश दैट लाइक बटन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।